मैं तुमसे अब और नहीं लड़ना चाहता हूं। रुक, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन बस अब ये लड़ाई झगड़े अब बंद करने हैं। लुक, बहुत हो चुका। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। नो मोर फाइटिंग। अरे सिर्फ मेरी गलती थोड़ी थी यार। मैं जब हाइपर होता हूं इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी पलटकर मुझे जवाब दो। तुम तो आग में पेट्रोल डालने का काम करती हो। नेचुरली गुस्सा तो आएगा ही। Whatever it is, no more fighting now. ठीक है, देर से ही सही आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। जाइए, आपको माफ। तुम भी ना निदा, अब पुरानी बात को लेकर तुम ऐसे। छोड़ो यार गुस्सा। मान भी जाओ यार। That's my girl. मैं भी ना कुछ भी सोचती हूँ। एक बार के लिए दुनिया उल्टी घूम सकती है, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन ये जल्लाद जिन कभी नहीं बदल सकता। अरे हया डर क्यों रे? सुनो बात सुनो हया। कौन है वहां? रेहान जी, तुम? अरे वाह, माशाल्लाह पठानी में अच्छे लग रहे हैं आप। शुक्रिया। ये क्या है? खाना, क्योंकि मेरी बड़ी अम्मी कहती हैं अगर कोई पेट भर के खाना खाने के बाद काम करता है तो उसका काम में ज्यादा मन लगता है। और आपको देख के तो कोई भी बता सकता है कि आपने बहुत वक्त से कुछ नहीं खाया। बैठो। और तुम्हें ये बात कैसे पता? 14 साल की थी जब से अपना ढाबा चला रही हूँ। शक्ल देख के बता सकती हूँ किसे कितनी भूख लगी है। खाना अच्छा है ना? हाँ, काफी अच्छा। और वो जल्लाद जिन दिन रात बिना थके बिना कोई शिकायत के आप उसके लिए इतना काम करते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ वो आपसे कभी नहीं पूछता होगा कि आपने खाना खाया भी है या नहीं खाया। आहिल भाई उतने भी बुरे नहीं है जितना तुम समझते हो। हाय अल्लाह, उससे भी ज्यादा बुरा जितना मैं समझती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि आहिल भाई कभी किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो सकते? तुम्हारी आंखों में वो नाउमीदी साफ नजर आती है, और नाउमीदी वहीं होती है जहां पहले कहीं उम्मीद थी। सही कह रहे हैं आप। रेहान जी, यकीन कीजिए मैं
इतनी सारी उम्मीदें लेकर आई थी ना भोपाल में, लेकिन अब देखो कैसी हो गई है मेरी जिंदगी। उस जल्लाद जिनके कर्ज के तले दब रही हूं मैं यहाँ इस घर में। यहाँ अब कोई भी मेरा अपना नहीं है, ना कोई हमदर्द ना दोस्त। अच्छा, तो मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? अरे आप खाना तो खाइए। सही कहा आपने, ऐसे घर में जहां किसी को किसी की परवाह नहीं है, आपने कितनी बार मेरा साथ दिया। आप वाकई में मेरे दोस्त हैं। शुक्रिया। दिलशाद भी अपनी किसी रिश्तेदार से मिलने गई हैं। शुक्रिया। तो मैं सोची थी कि या अल्लाह, कोई भी काम फुर्ती से नहीं होता है तुमसे। अल्लाह मियां ने तुम्हारी जबान और कान के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी लाचार कर दिया है क्या? जल्दी रोटी दो और जाओ यहां से। और सुनो, राहत को उसके कमरे में जाके खाना दो, समझी? पता नहीं क्या जादू चला दिया इस लड़की ने, जब देखो इसके पीछे लात टपकाते रहते। राहत, राहत, आई लव यू, आई लव यू। तुम जाओ। बेगम साहिबा मुझे माफ, ये मैंने देखा नहीं, मेरा ध्यान नहीं। कोई बात। आप ठीक है ना? हाँ हम ठीक है, ठीक है। लेकिन तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? बड़ी बेगम के कमरे की चादर बदलनी थी, वहीं जा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। जा। या अल्लाह, एक मुसीबत काफी नहीं थी जो आपने हम पर मुसीबतों का पहाड़ गिरा दिया। एक तो वैसे ही इस बुढ़िया ने नाक में दम कर रखा, ऊपर से ये 2 कौड़ी की नौकरानी। लेकिन हम भी देखते हैं कि सूखे पेड़ पर सनम के पानी डालने पर कितनी
कितनी जान आती। हम भी देखते हैं। बड़ी बेगम, वो पिछला कंबल ना मैंने हटा दिया, ये उससे थोड़ा सा मोटा है। वैसे तो मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको रात को ठंड लगे ना तो ये ओढ़ लीजिएगा। चलिए, आइए, उठिए, कोशिश कीजिए। आइए आइए आइए, आराम से आराम से। हाँ हाँ, बड़ी बेगम, हम ना कल से थोड़ी देर के लिए लॉन के 1-2 चक्कर लगा लिया करेंगे। थोड़ी देर के लिए सही। धूप लगेगी ना तो जोड़ों को आराम मिलेगा। हाँ, आराम कर लीजिए। हाँ, बड़े प्यार से मेरे शौहर को खाना खिला रही थी ना, अब क्या हुआ? खुद के खाने के लिए एक निवाला तक नहीं। बेचारी, अगली बार अगर मेरे शौहर पे डोरे डालने की कोशिश की ना तो खून के आंसू रुलाऊंगी। बताइए बड़ी बेगम कि वो वसीयत कहाँ है? बताइए कि वो वसीयत कहाँ है? साल हमने उस बुढ़िया को
बीमार और लाचार रखा। 12 साल। कहीं ऐसा ना हो कि वो बुढ़िया उस वसीयत को बर्बाद करके हमारे बेटे से उसका हक छीन ले। नहीं, तो जाने ये बुढ़िया कब बोलेगी, कब बताएगी कि वो वसीयत कहाँ है। अब तो उसकी ऐसी हालत हो गई है कि वो कुछ बोलने के लायक भी नहीं है। कब पता चलेगा कि उस वसीयत का क्या राज है, कब? राहत, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि इससे दूर रहो। लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया है। एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी वो। और वैसे भी वो किसी के रहम के काबिल नहीं है। इतने मासूम चेहरे के पीछे दुनिया भर की मक्कारी छुपी हुई है उसके। ज्यादा तरस खाओगे तो सर पे चढ़ के नाचेगी एक दिन। लेकिन उसे भूखा रखना हाँ भी तो वो भूखी रहे या मर जाए, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आज से पहले तो कभी तुमने किसी की खबर नहीं ली, आज क्या हो गया? मैं तो बस क्यों, क्या हुआ? इसे देखते ही ज़ेबा की यादें धुंधली पड़ गई। बस इतनी ही मोहब्बत थी। या अल्लाह, कैसी लड़की है ये, जिस पे देखो अपनी मासूमियत का जादू चला रही है। शौहर तो शौहर, तो मेरा भाई भी। अल्लाह, इस गूंगी बहरी को इस घर से मुझे जल्दी चलता करना होगा। आप कुछ कहना चाहती हैं? बोल सकती हैं आप, कोशिश कीजिए ना, बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? कब? क्या कब? दीवार, लाल दीवार, लाल दीवार। बड़ी बेगम, आप देखिए, ऐसे ऐसे परेशान मत होइए। सलाउद्दीन, सलाउद्दीन। बड़ी बेगम, आराम से आप परेशान मत होइए। देखिए ऐसे, सलाउद्दीन, लाल दीवार, सबका क्या मतलब हो सकता है? बड़ी बेगम, आराम से एक बार कोशिश करके देखिए, बिना खुद को तकलीफ दिए आराम से बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं आप? या अल्लाह, बड़ी बेगम, आप खुद को तकलीफ मत दीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप बोलने लगी। घर वाले ये सब देख के कितना खुश होंगे। और बेगम साहिबा तो न जाने कब से आपके बोलने का इंतजार कर रही। सब कितने खुश हो जाएंगे।
और जो आप कह रही है ना बड़ी बेगम, वो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर घर वाले समझ जाएंगे कि आप क्या बात कर रही हैं। मैं अभी सबको बुला के लेके आती हूँ। आप आराम कीजिए, मैं अभी बुला के लाती हूँ। तनवीर को मत बोलना, मत। क्या बड़ी बेगम ने कुछ बोला? जी बेगम साहिबा, वो बोल रही थी, मतलब कोशिश कर रही थी। हालांकि उन्हें बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर वो कुछ तो कह रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन उन्होंने बोला कुछ। हाँ ठीक है, तुम हमें उनके पास ले चलो। आइए।